सुरेश राठौड़ जी हमारे साथ हैं, आप आए हैं आज एसएसपी दफ्तर। क्या मैंने कभी कोई विवाह किया, उसका फोटो होगा, फेरे लेते हुए होगा या कोर्ट में मैरिज किया होगा? मैं धर्म गुरु हूँ, धर्माचार्य हूँ, रविदासाचार्य हूँ। इस प्रकार का कोई मेरा संबंध नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध था, इसके अलावा कोई संबंध नहीं है। अगर कोई मेरे नाम का दुरुपयोग करेगा तो हमने पुलिस में आवेदन दे दिया, वो उसका नुकसान उठाएगा। यौन शोषण के तो गंभीर आरोप लगाए। झूठ, एकदम निराकार, निराधार, कुछ नहीं। तो क्या मांग करते हैं सर आप? कुछ नहीं, मैं न्याय की मांग मैंने पुलिस को दे दिया, सारी जानकारी दे दी। मेरे मन में कोई पाप नहीं है। तो क्या आप क्या कह रही हैं पुलिस सर, जांच होगी क्या? जांच करेगी, कुछ नहीं है ही, कुछ नहीं। झूठे आरोप है। पहले अपने पति से पहले तो तलाक ले लें, तलाक भी नहीं लिया, झूठा करना है किसी का। और किसी की प्रतिष्ठा को खराब करना गलत बात है। प्रतिष्ठा खराब नहीं करनी चाहिए। बैठो बैठो। तो अब सर आगे क्या कुछ रहेगी आपकी? कुछ नहीं, पुलिस के ऊपर है साहब। हाँ, आपकी तो बड़ी अच्छी प्रेम कहानी चल रही थी और लगातार हम भी आपको सोशल मीडिया पे देखते थे। कभी विधायक जी के साथ आपकी गाड़ी में फ़ोटो है, कहीं आपको जो फिल्मी गाने हैं उन पर आप डांस कर रहे हैं, लेकिन ये अचानक ये सब क्या हो गया जो इस तरह की आपको खुद एक प्रार्थना पत्र देना पड़ा उनके खिलाफ जाकर? देखिए, मैं चाहती तो नहीं थी कि मैं खुद एक प्रार्थना पत्र दूं उनके खिलाफ, पर वो कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से तो देना ही पड़ता है, नहीं तो औरत को कमज़ोर समझ लेते हैं। और मेरे ख्याल से लोग समझते हैं कि औरत एक मुर्गा है, उसे काटो, पकाओ, खा लो। लेकिन आज के टाइम में औरत एक मुर्गा नहीं है, औरत एक दुर्गा है। नवरात्र आने वाले हैं कि जब तक वो आपको सुख समृद्धि देती है तब तक अच्छा है, आपके साथ आप कदम से कदम मिला के चलती है। लेकिन जब आप उसको कहीं ना कहीं आप उसको दुख देते हो, उसकी अंदर जो उसकी वेदना है उसकी फीलिंग के साथ खेलते हो या ये सब चीज़ें करते हो, वो दुर्गा का रूप धारण करने में देर नहीं लगाती। आप खुद को उनका शिष्य भी बताती हैं, देखी थी हमने पोस्ट आपकी। कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी और ये कहानी जब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आपको उन्हीं के खिलाफ पुलिस से मदद मांगनी पड़ रही है, एप्लीकेशन आप वहाँ पर देना, तो कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी शुरुआत, ये बताइए। देखिए, ये लगभग 12 मई सन 2022 की बात है। मैं उनसे मिलने के लिए गई थी। मेरे पहली शादी मेरी ख़त्म हो गई थी और 4 साल से लगभग डिवोर्स चल रहा था। तो मैं न्याय की गुहार लगाने के लिए गई थी, क्योंकि वो धर्मपिता भी हैं, धर्म गुरु हैं हमारे समाज के, दलित समाज के। तो उनके पास गई थी न्याय की गुहार के लिए। तो अब धीरे धीरे जब मैं उनके पास गई तो फिर उन्होंने एक सीरियल्स की बात की। जज रविदास एक सीरियल बनाना था कि मेरा सीरियल बना दो, और इसी तरह से बातों की सिलसिला जारी हुआ। और उन्होंने एक दिन मुझे लंच पे बुलाया अपने यहाँ बुग्गा वाला आश्रम, रविदास आश्रम है, रविदास विश्व महापीठ का। तो कहानी का एंड कह लो या शुरुआत कह लो, वो वहीं से होगी मेरी कहानी। और उन्होंने मुझे कुछ नशीला पदार्थ दिया, कुछ भी बेहोशी का, जिसमें मैं नशे में आ गई। खाने में लंच पे बुलाया था, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ और वो वीडियो बनाई मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। तब से लेके अब तक मैं लगातार ब्लैकमेल हो रही हूँ। उसी ब्लैकमेल के आधार पे मैंने 4 अक्टूबर को मैंने नेपाल में मैंने शादी कर ली उनके साथ, पशुपतिनाथ के मंदिर में। और मुझे प्रेशर में लेते रहे उसी वीडियो के आधार पे कि मैं ऐसे कर दूंगा। क्यों? क्योंकि पहले ही मेरी समाज में बहुत सारी चीज़ें वायरल हो गई थी, पहले गृहस्थी मेरी ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, खूबसूरत हूँ, दिखने में अच्छी हूँ, नेशनल अवार्ड ले चुकी हूँ, अथाह सीरियल्स मैंने किए हैं स्टार प्लस, ZTV, कलर्स के। तो मेरे पास शायद लड़कों की कमी तो नहीं होगी। लोग पूछते हैं कि तुझको यही बुढ़ा मिला था क्या, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, शादी हो गई।